चित्रकूट से आगे बढ़कर राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य पहुंचे। वहां उन्होंने कई ऋषियों से भेंट की और वन में धर्म की स्थापना की। अनेक राक्षसों का वध कर उन्होंने वहां शांति लाई। अंततः वे पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे, जहां बहती थी गोदावरी नदी और चारों ओर हरियाली व सौंदर्य था। उन्होंने वहीं एक सुंदर कुटिया बनाकर निवास किया। एक दिन लंका की राक्षसी शूर्पणखा, रावण की बहन, वन में घूमते हुए पंचवटी पहुंची। जब उसकी दृष्टि राम पर पड़ी, उनका रूप, तेज और सौम्यता देखकर वो मोहित हो गई। उसने तुरंत एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राम के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। राम मुस्कुराए और बोले, मैं तो सीता का पति हूँ, तुम मेरे भाई लक्ष्मण से बात करो। जब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची और वही प्रस्ताव रखा, लक्ष्मण ने व्यंग्य में उत्तर दिया, मैं तो दासी जैसा जीवन जी रहा हूँ, तुम मुझसे क्यों विवाह करना चाहती हो? शूर्पणखा को क्रोध आ गया। उसने सीता को मारने के लिए दौड़ लगाई। जैसे ही शूर्पणखा ने सीता की ओर बढ़ने की कोशिश की, लक्ष्मण ने अपने खड्ग से उसकी नाक और कान काट डाले। वो चिल्लाती हुई वहां से भागी। यह अपमान सहन करना उसके लिए असंभव था। वो सीधे पहुंची अपने भाइयों खर, दूषण और त्रिशिरा के पास। खर और दूषण राक्षसों के सेनापति थे, अत्यंत बलशाली और रौद्र। उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ राम पर आक्रमण कर दिया। जंगल रणभूमि में बदल गया। चारों दिशाओं से राक्षस राम की कुटिया की ओर बढ़े। राम ने अकेले ही धनुष उठाया और एक एक कर सभी राक्षसों का संहार करना प्रारंभ किया। उनके बाण बिजली की गति से चले। खर, दूषण और त्रिशिरा समेत 14,000 राक्षसों को राम ने युद्धभूमि में परास्त किया। पूरा वन पुनः शांत हो गया। घायल और अपमानित शूर्पणखा सीधे लंका पहुंची। उसने अपने भाई रावण को राम की कथा सुनाई। एक तपस्वी जिसने अकेले मेरी नाक काटी और खर दूषण को मारा, और उसकी पत्नी सीता सौंदर्य की देवी है। रावण के मन में क्रोध और लोभ उत्पन्न हुआ। उसी क्षण उसने संकल्प लिया, मैं सीता का हरण करूंगा, और वहीं से शुरू हुई लंका युद्ध की भूमिका।